बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज बिन अनक तारीख का सबसे लंबा तरीन और खूंखार ऐसा शख्स जिसकी ताकत की कोई मिसाल ना थी। इसके सामने दुनिया के मामूली इंसान बौने नजर आते थे। ये अल्लाह की ऐसी मखलूक थी जिसके अंदर बेपनाह ताकत थी। ये जहाँ पर भी हमला करते वहाँ की सारी रियासत और सारे इलाके को कब्जा कर लिया करते। लेकिन दुनिया के इस लंबे तरीन शख्स का सामना जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ तो किस तरह एक लाठी की ज़र्ब से ही इसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन बोस कर दिया। जानेंगे आज के दीन की बात की इस वीडियो में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज बिन अनक ये शख्स कौम अमालका में से था। अगर इस कौम की तारीख की बात की जाए तो ये कौम के लोग काफ़ी ही खूंखार हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने इनका कद ऐसा बनाया था कि इनके सामने दुनिया के सारे इंसान छोटे नजर आते और दूसरे मौजूद सारे इंसानों से इनका कद काफी बड़ा था। ताकत के हिसाब से बात की जाए तो कौम अमालका का एक मर्द दूसरी कौम के मुकाबले में 90 मर्दों के बराबर हुआ करता था। यानी कि किसी दूसरे इंसान से 90 गुना ज्यादा ताकत कौम अमालका के लोगों के पास थी। जब एक कौम किसी मुल्क पर हमला करने जाती तो कौम के लोग इन वहशी और दरिंदों को देखकर पहले ही अपने हथियार डाल दिया करते थे। औज बिन अनक इसी कौम का एक सरदार था। रिवायतों में मिलता है कि ये शख्स इतना बड़ा था कि जब ये समंदरों में चलता तो समंदर भी इसे डुबा ना पाता। जब ये समंदर में अपने पैर रखता तो समंदर का पानी इसके टखनों तक ही आता था। इसके कद की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि दूसरी मखलूक इसके सामने किसी कीड़े मकोड़े की तरह नजर आती थी। बड़े बड़े पहाड़ और बड़ी बड़ी चट्टानें इसके सामने बिल्कुल किसी छोटे जर्रे की तरह थी। जब ये पैदा हुआ तो उस वक्त इसका कद इतना ज्यादा तेजी से बढ़ता था कि जवान होने पर कोई लड़की इससे शादी करने को तैयार ना थी। औज बिन अनक बचपन से ही काफी अजीबुल खलकत था। ये दूसरे बच्चों की बनिस्बत जिस्मानी एतबार से काफी बड़ा था और जब इसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उस वक्त इसकी लंबाई जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी थी। रिवायतों में इसके कद के बारे में मिलता है कि औज बिन अनक का कद तकरीबन 80 हाथों के बराबर था। औज बिन अनक तारीख का एक ऐसा शख्स था जिसने दराज कद, बेपनाह कुव्वत के साथ साथ लंबी उम्र भी पाई थी। इसकी उम्र तकरीबन 3600 साल थी। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ही औज बिन अनक का कत्ल किया था। जब बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह ताला ने फिरौन से निजात बख्शी तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि वो फलस्तीन पर हमला करे और फलस्तीन को फतह करे, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला ने फलस्तीन की ज़मीन को बनी इसराइल वालों के लिए मुकर्रर फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को लेकर फलस्तीन पर हमला करने के लिए निकल चुके थे। उस वक्त फलस्तीन में कौम अमालका आबाद थे और इसी कौम अमालका का सरदार औज बिन अनक था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कबीले के 12 सरदारों का इंतखाब किया और उन्हें कौम अमालका की तरफ भेजा ताकि उनकी खबर ली जा सके और इलाके की सूरत हाल पता की जा सके। जब ये 12 मखसूस सरदार फलस्तीन की तरफ पहुंचे तो कौम अमालका में से एक शख्स ने इन्हें पकड़ लिया और इन्हें एक गठरी के अंदर बांधकर अपने सरदार के सामने पेश किया। पकड़े हुए शख्स ने औज बिन अनक से कहा कि मैंने इन लोगों को जासूसी करते हुए पकड़ा है। जब इन 12 सरदारों ने औज बिन अनक को देखा तो वो उसकी जिस्मानी बनावट और उसके कद कामत को देखकर हैरान ही रह गए। उन 12 सरदारों ने औज बिन अनक को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस मुल्क को फतह करने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर औज बिन अनक काफी ही तैश में आया। उसने फौरन ही उन सबों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और ऊपर उठाकर ये चाहा कि इन्हें किसी चूटियों की तरह ही मसल दिया जाए। लेकिन जब औज बिन अनक ने इनके चेहरों पर खौफ देखा तो इन्हें हकीर मखलूक समझकर इन्हें आजाद कर दिया। इसने अपने मुल्क का एक फल जो इतना बड़ा था कि एक आदमी के लिए काफी था, इसने ये फल इन सरदारों को दिया और कहा कि इसे जाकर अपनी कौमों को दिखाओ कि हमारे यहाँ के फल भी इतने बड़े हैं और आखिर तुम लोग किस तरह हमारा मुकाबला करोगे। ये 12 सरदार दोबारा से अपने मुल्क की तरफ रवाना हुए। जब अपनी कौम की तरफ वापस आए तो उन्होंने इस गजबनाक मखलूक के बारे में अपनी कौम को बताया। जब लोगों ने कौम अमालका के कद्दो कामत और उनकी ताकत के बारे में सुना तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि ऐ मूसा, तुम्हारा खुदा और तुम ही इस कौम से लड़ो, हम तो यहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जिसका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते और हम सिर्फ इसी सूरत में वहाँ दाखिल हो सकते हैं कि अगर वो खुद अपना मुल्क छोड़कर वहाँ से जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की कि अल्लाह ताला हमारे साथ है
اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کی فتح پہلے ہی ہماری قسمت میں لکھ چکی ہے، لیکن اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور وہ انکار پر ہی ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس سرکشی پر انہیں ایک صحرا میں قید کر دیا، اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے جنگ کرنے سے انکار کیا وہ اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سارا دن اس صحرا کو پار کرنے کے لیے پیدل چلتے، لیکن یہ صحرا ختم ہی نہیں ہوتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں داخل ہوئے تب اوج بن عنق نے آپ کو دیکھا کہ تم وہی شخص ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا، لیکن تم مجھے پانی میں غرق نہیں کر سکتے کیونکہ پانی میری کمر کے اوپر نہیں آتا۔ اتنا کہہ کر اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوج بن عنق کے اس حملے سے محفوظ رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوج بن عنق پر جوابی حملہ کیا۔ آپ نے اپنے عصا مبارک سے اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا۔ اس کو اتنا شدید درد ہوا کہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین پر گر گیا۔ اسی طرح صرف ایک عصے کی ضرب سے وہ دنیا کا سب سے لمبا ترین شخص، جسے طاقت کا غرور اور گھمنڈ تھا، جو دنیا کا سب سے وحشی شخص تھا، وہ زمین پر گر پڑا۔ اس طرح اوج بن عنق کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی سے ایک پل بنایا گیا جس کا استعمال کئی سالوں تک کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی اوج بن عنق کی پوری داستان۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل دین کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔